अस्सलाम वालेकुम साइबरमैक्सियंस, वेलकम टू साइबरमैक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि साइबरमैक्सियंस आप लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते हैं, जैसा कि एजुकेशन न्यूज़ हो गई, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की एजुकेशन न्यूज़, बोर्ड की तरफ से ऐलानात, कैरियर काउंसलिंग वगैरह। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक न्यू से न्यू अपडेट आती रहे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। जी, तो आ चुके हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने कौन कौन सा सवाल अटेम्प्ट करना है, कितने कितने नंबर का है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आपके सामने ये आपको पेज नजर आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है एमसीक्यूज का होता है, तो वो तो आपने इजीली हल कर लेना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि सैकोस्वाक के हवाले से इक्तबास की इबारत की तशरीह कीजिए। ये होता है क्वेश्चन। ओके, और आपने हवाला मतन और सैकोस्वाक लिखना होता है। तो इसमें पहले नंबर की डिवीजन देख लें कि सबक का जो आपने इनवान लिखना होता है, ठीक है, वो क्या होता है 1/2 नंबर का, मतलब आधे नंबर का ये होता है। मुसन्नफ का नाम ये भी आधे नंबर का होता है। उसके बाद खत कुशीदा अल्फाज के मानी, खत कशीदा अल्फाज के जो मानी होते हैं वो आपको 1 नंबर मिलता है। उसके बाद आपने लिखना होता है स्याकोस बाग। स्याकोस बाग का भी आपको कितने नंबर मिलेंगे? 1 नंबर। और अब भारत की जो आपने तशरीह करनी है इसके आपको मिलेंगे 2 नंबर, और ओवरऑल जो आपको मिलेंगे वो है 5 नंबर। ठीक है, तो ये जो 3 से 4 चीजें हैं, 5 चीजें हैं जी, आपने लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। इसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर, इसके और एक और जरूरी बात की इम्तिहानी पर्चे में दी गई दोनों इबारतों की तशरीह करनी होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपने कि दोनों पैराग्राफ जो दिए हैं उन दोनों को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना होता है कि इबारत की तशरीह ये किस तरह से करनी है। ये इबारत की तशरीह आपने करनी है, सबसे पहले लिखना होता है सबक का इनवान, उसके बाद मुसन्नफ का इनवान, उसके बाद आपने लिखना है माखज, और उसके बाद आपने लिखना होता है सिर्फ कि ये कहाँ से अखज किया गया, किस किताब से लिया गया, और इसकी टाइप क्या है, मजमून है, मकाला है, ये क्या चीज़ है ये। तो ये हवाला पत्र में आपने 4 चीज़ें लिखनी है। और उसके बाद आपने क्या लिखना है, सबक का खुलासा। अब सबक का खुलासा किस तरह से लिखा जाता है, उसके लिए मुसन्नफ के जो नाम होता है उस सबक का टॉपिक, उसका मुसन्नफ का नाम 1 नंबर, और सबक का खुलासा 4 नंबर का होता है। तो ये आपने लिखना है। ओके, और इसके बाद आपने क्या करना है, ज़रूरी हदायत सुनने जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें ये कि तरतीब सबक का ख्याल रखें, पहले की बात बाद में और बाद की बात पहले ना लिखें। ठीक है, खुलासा लिखते वक्त जो पहले बात हुई थी सबक में वही पहले लिखें, और जो बाद में बात हुई थी वो बाद में लिखें। ठीक है, और सबक का खुलासा लिखते वक्त गैर अहम बातें खुलासे में ना, अपनी तरफ से कोई भी चीज़ आपने एडिशन नहीं कर दी, टू दी पॉइंट जो भी आपने खुलासा याद किया वो अपनी लिख देना है। और सबक का खुलासा 1/3 होना चाहिए। ठीक है, 1/3 पेपर का होना चाहिए, तो वो आपने लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद खुलासा मुसलसल, पेपर का 1/3 नहीं, सबक का 1/3 होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये नहीं कि आपने पेज का 1/3 लिख के आ जाना है, सबक जितना भी उसकी लेंथ है ना उसका 1/3 पार्ट आपने लिख के आ जाना है। उसके बाद खुलासा मुसलसल लिखना चाहिए, इसमें कोई भी सुर्खियां वगैरह नहीं देनी आपने, मतलब आपने कोई हेडिंग्स वगैरह देनी, मार्कर का यूज नहीं करना, सिंपल पेन से हेडिंग दें खुलासा, और उसके बाद पेन से कंप्लीट मार्कर से हेडिंग दे दें एक बार खुलासा, उसके बाद अपने पेन से पूरा लिख देना है, कोई भी बीच में चीज हाईलाइट नहीं करनी। और खुलासा अपने अल्फाज में लिखना है आपने। ठीक है, मतलब आपने सबको समझा और उसके बाद आपने उसको अपने अल्फाज में लिखना है। और बयान करने का अंदाज आपने एक अच्छा सा इख्तियार करना है, मतलब आपको बात को बयान करना आना चाहिए कि किस तरह से आप उस सबक को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से आप उसको बयान करते हैं। ठीक है, और सबक को सिर्फ किताब में बयान किया गया समझकर खुलासा लिखें। ठीक है, खुद इजाफा ना करें, अपनी तरफ से आपने मतलब जो बुक में लिखे है ना उसी के रिलेटेड लिखना है, ये बात कही गई है। उसके बाद अपनी तरफ से हवाला जात कोई भी चीज या तनकीद वगैरह को शामिल आपने नहीं करना, अपने कमेंट्स पास नहीं करने खुलासे में। ठीक है, और खुलासे में तशरीह का अंदाज अख्तियार ना करें। ये नहीं कि मतलब आप खुलासा लिख रहे हैं तो आपने कोई पैराग्राफ आपके ज़हन में खुलासे का आ रहा है, आप उसकी तशरीह करना शुरू हो गए, 5 से 6 पेजेस लिख दिए, तो ये नहीं लिखना आपने। खुलासा खुलासा ही होता है। ठीक है, तो खुलासा सबक में इख्तियार और जमीयत के तमाम रवानी असल के लुत्फ को भी बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने टू दी पॉइंट्स ये लिखनी है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो कि आपने खुलासा लिखते वक्त अपने जहन में रखने हैं। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में, तो उसमें यहाँ पर जो आपकी होती है दरखास्त, उसके नंबर यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं। तो जनाबी आली जो आप लिखते होते हैं उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद जो आपने तमहीदी कलामात लिखने होते हैं, जो भी आप लिखते हैं, मोतबाना गुजारिश है कि ये
ठीक है। उसके बाद वो लिखना है। उसके बाद निफ्स मजमून यानी असल मुद्दा बयान करना है कि आप दरखास्त किस चीज के बारे में लिख रहे हैं, इस चीज के आपको 5 नंबर मिलते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि फरवरी और जो डेट लिखनी है यहाँ पर उसका भी 1 नंबर मिलेगा। अल आरज आपका ताबेदार, इसका भी 1 नंबर मिलेगा। इसके ऊपर भी आपने वो लिखना है जो भी आप गवर्नमेंट की रिसर्च स्कूल वाली लाइन यहाँ पर मिस है तो वो आपने याद से लिख लेनी है। उसके बाद मुकालमे की बात की जाए तो मुकालमे के लिए 5 नंबर होते हैं और 17 मिनट वक्त होता है आपके पास। तो सबसे पहले आपने इनवान देना है, उसकी हेडिंग दे देनी है, ठीक है। उसके बाद तमहीदी मंजरनामा, ठीक है, यानी आपने बयान करना है कि ये किस चीज़ के बारे में, यानी आप पहले सिचुएशन बताते हैं कि मुकालमा हो कहाँ पे रहा कि मैं और मेरा दोस्त क्लास में बैठे हुए थे और अचानक बात शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद मुकालमा शुरू कर देना है। उसके बाद लास्ट पर आपने इख्तितामी मंजर लिखना है कि क्लास का टाइम ख़त्म हो गया और यहाँ पर हमारी बात ख़त्म हो गई। इस तरह से ये बात ख़त्म कर देनी है आपने, ठीक है। और निफ्स मजमून आपने बड़ी डिटेल से लिखना है और कोशिश क्या करें कि जो नाम आप नीचे तरतीब से लिखते हैं ना उनके दरमियान सेम सीक्वेंस होनी चाहिए, यानी तरतीब से लिखा करें। ये ना हो कि एक लाइन आगे शुरू हो रही हो एक पीछे। स्केल का कोशिश करें यूज़ करें वैसे निशानी रखने के लिए कि यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, इससे ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे और प्रेजेंटेशन भी आपकी अच्छी होती है, ठीक है। और सच की बरकत कहानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर दी हुई है तो कहानी लिखने के भी आपको 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट में आपने लिखनी है, कोशिश करना है और 5 नंबर मिलते हैं इसके। उसके बाद आपने इसका अनुमान लिखना होता है, मतलब आगाज करना है कहानी का। उसके बाद उसका जो सेंटर पार्ट है जहाँ पर डिटेल होती है वो, उसके बाद उसको ख़त्म करना है और अखलाकी समझ से आप मोरल लेसन भी कहते हैं वो आपने लिखना है, ठीक है। और इम्तिहानी पर्चा हल करने का तरीका, उसके बाद अशार की तशरीह जो होती है वो किस तरह से करनी है वो अच्छी तरह से समझ लें एक बार, ठीक है। उसके लिए आपने नज़म का इनवान लिखना था। मिसाल के तौर पर पहली नज़म का हिस्सा होता है हिस्सा नज़म, तो वो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर नात लिखने का तरीका। उसके बाद शायर का नाम आपने लिखना है, फिर मफहूम लिखना है, फिर तशरीह लिखनी है, तो फिर जाकर आपको पूरे नंबर मिलते हैं एक शेर के। ओके, हिस्सा गज़ल में आपने क्या करना होता है, इसमें शायर का नाम लिखना होता है और मफहूम और तशरीह। इसमें गज़ल गुज़ल का टॉपिक वगैरह तो होता नहीं, तो इसलिए आपने ये सिर्फ 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो अब भारत की तशरीफ वगैरह होती है वो आपको बता दिया मैंने, माखज वगैरह सिनफ वगैरह, ठीक है। तो वो आपने एग्जैक्टली वैसे ही लिख देनी है। ये खुलासा वगैरह भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर कौन सी चीज़ रहेगी, हिस्सा इंशाइया में आपको तकसीम तो पता ही है ना कि क्वेश्चन नंबर 2 6 नंबर का, 3 10 नंबर का, ये इतने नंबर का, ये इतने नंबर का, ठीक है। तो ये अगर आप PDF मुझसे कंप्लीट लेना चाह रहे हैं ये चीज़, ठीक है, तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लें। व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट किस तरह से कर सकते हैं, चैनल के अबाउट यहाँ पर चैनल वाले पोर्शन में आए, यहाँ पर चैनल वाले पोर्शन में आए, ठीक है। ये सेकंड चैनल है, जो ऑफिशियल चैनल है वो है साइबर मैक्स अकेडमी के नाम से, ठीक है। तो साइबर मैक्स अकेडमी के नाम से ये जो चैनल है आपने इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है। इस पर कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह भी अपलोड होते हैं, ठीक है। और अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आपने मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो आपको PDF वगैरह भी मिलते रहेंगे और आपको न्यूज़ अपडेट भी व्हाट्सएप पर भी मिलती रहेगी, ठीक है। इसलिए मेरे साथ कनेक्ट रहा करें। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इकबाल की शीनो, अल्लाह हाफिज़।